यस मैम दिख रहा है। पोएम टाइटल इज द स्क्वेरल। ओके, इसके पोइट का नेम क्या है? माइल्डर्ड बाउल्स आर्मस्ट्रॉन्ग। माइल्डर्ड बॉस आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, इन्होंने एक बहुत कॉमन एनिमल को लिया है क्योंकि स्क्वेरल बहुत कॉमन है, समझे? आप हर जगह अगर बाहर निकलते हो तो आपको ये दिखता है। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसके बारे में कुछ बताया। बहुत बहुत छोटी सी पोयम है ये। कितने लाइन की है? 6 लाइन की पोयम है। ओके, इस पोयम को भी अलग अलग नेम दिया जाता है। अगर 6 लाइन की पोयम होता है उसे एक नाम दिया जाता है। यहाँ पे पोएट जो है, हियर इज अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वेरल। बस छोटा सा है, उसमें बस एक स्क्वेरल को डिस्क्राइब किया गया है 4 लाइन में। आपके 6 लाइन में वो बता रहे हैं। पहला क्या, वो फर्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, रीड करो। अथर्व आप बोलो। He wore he wore a question mark for tail. क्यों ऐसा क्यों बोला गया है? वोर मीन्स क्या होता है, किसका है? पहनना मतलब मैम, वो मतलब पहना, वर्ब का वो सेकंड फॉर्म। हाँ, पास्ट फॉर्म। क्वेश्चन मार्क ऑफ द टेल, क्वेश्चन मार्क ऑफ द टेल बिकॉज हिज टेल roll like a question mark. Okay, that's why he say that he wore a question mark on a tail. वो अपने टेल पे ही एक प्रश्न लगा रखा है। आप साइन देखते हो क्वेश्चन मार्क का, वो कैसा होता है? जैसा इसका टेल का है, लगभग इसी तरीके का। ठीक। सेकेंड लाइन क्या है? एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ओवरकोट यानी ये एक रिजेम्बलेंस है, किसी चीज के साथ किसी की तुलना करना, कंपेयर कर किया जा रहा है। यहाँ पे ओवरकोट को किससे कंपेयर किया जा रहा है? टेल मी। उसके हेयर से, उसके स्किन से। ओके, उसके बॉडी का स्किन को ओवरकोट क्यों कहा गया है? व्हाई? व्हाई पोएट, उसको कई लेयर्स हुई। व्हाई पोएट से ओवरकोट ऑफ द स्क्वेरल स्किन क्यों कहा है? टेल मी। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। ओवरकोट क्या होता है? थोड़ा आपका जो आपके बॉडी से बड़ा होता है ओवरकोट, समझे? बिल्कुल फिट नहीं होता। गॉट इट? ओवरकोट जो है आपका बिल्कुल फिटेड नहीं होता, थोड़ा आपका लूज होता है। तो जब आप स्क्वेरल की बॉडी को ध्यान से देखोगे तो वो टाइट नहीं होती है, थोड़ा लूज होता है। ओके, स्क्वेरल का जो स्किन होता है वो लूज होता है और बहुत ज्यादा हेयरी होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ग्रे क्योंकि उसके स्किन का कलर होता है, लाइनिंग होती है व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट एंड ग्रे की, तो वैसे ग्रे बोला गया है। ओके, उसके बाद थर्ड लाइन में वो क्या बोल रहे हैं? जनरली आपके जो है स्क्वेरल जो है वो हमेशा मूव करती रहती है, आप कहीं पे स्थिर नहीं देखोगे। यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है? क्या ही, यहाँ पे स्क्वेरल को ही कहा गया है। ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? स्क्वेरल के लिए। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ओके, ध्यान से देखोगे उसे, कहाँ पे वो बैठी है तो उसका पोजीशन क्या है? बिल्कुल सीधा है, वो सीधे है। जब कुछ खाता है ना स्क्वेरल तो कभी कभी बहुत स्ट्रेट हो जाता है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है क्या कि ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के नट खा रहा है। ओके, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। टीजिंग समझते हो आप लोग भी, बच्चे एक दूसरे को टीज करते हो यानी छेड़ना, नॉटीनेस। ओके, तो ही लाइक टू टीज एंड प्ले। वो अपने में भी, अपने ग्रुप में भी ऐसे करते हैं, टीज करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। ओके, तो उसे क्या पसंद है ये भी बता रहा है आपका पोएट। पोएट ये बता रहा है क्या उसे क्या पसंद है, समझे? रेफरेंस टू कंटेस्ट में आते हैं, आपको 2 लाइन दे दिया जाएगा, यहाँ पे ही इज यूज फॉर, और कभी कभी टीज का आपको एंटोनिम्स लिखने के लिए कहा जाएगा, कभी प्ले का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स लिखने का देते हैं, या सेम मीनिंग जो होते हैं वही होते हैं आपके सिनोनिम्स, तो वैसे ही कर देते हैं। तो ध्यान रखो कि हर एक के आपके मीनिंग पता होने चाहिए। आरटीसी में पूछ देते दिया जाता है, समझे?
तो यहाँ पे RTC का होता है। रेफरेंस टू कंटेस्ट, उसमें क्या होता है कि 2 लाइन पोएम का दे देगा, 2 लाइन्स दे देंगे, उसके बाद किसने कहा, यहाँ पे ही इज यूज फॉर होम, समझे, या फिर क्वेश्चन मार्क फॉर टेल मीन्स व्हाट, ओके, which resemblance with the overcoat compare with which things, समझ में आया, who is the writer, name the poem, ऐसे करके आरटीसी आते हैं, मुझे 2 लाइन दे करके उस पे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे आरटीसी आते हैं। तो यहाँ पे 4th लाइन में इन्होंने क्या बोला है, he like to tease and play, उसे क्या, सारे पास्ट टेंस में, आप ध्यान रखो ये पोएम पूरा पास्ट फॉर्म में है, ओके, like, rain, went, ओके, तो he like to tease and play, ये समझ में आया, उसे क्या पसंद है, teasing and playing, and if we ran around his tray he went to the, अगर आप खड़े हो तो वो अपना काम कर रहा है, अगर बच्चे होते, कोई भी होता है, उसको पकड़ने जाओगे तो क्या होगा, वो वहां से मूव कर जाएगा, ठीक, वो दूसरी जगह चला जाएगा, वो वहां पे खड़ा नहीं रहेगा, तुम पकड़ो उसको, वो बहुत फुर्तीला होता है, बहुत स्पीड में वो मूव कर जाता है। एंड इफ वी हम लोगों को बोला गया, वो सबको बोल रहे हैं, सिर्फ पोएट अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर हम लोग, कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान, रन अराउंड हिज ट्री, उसके ट्री के पास दौड़ता हुआ पहुंचता है, तेजी से पहुंचता है, ओके, तो क्या होता है, ही वेंट द अदर वे, वो दूसरी जगह चली जाती है, समझे, पोएम इतना ही छोटा सा है, देख रहे हो। अब इस पे मैं काम दिखाती हूँ, पोएम में आप लोगों में क्या क्या काम हुआ है, मैम सारा में क्या हो गया, अरे मतलब वो जो वर्किंग विद पोएम दिया अच्छा था ना, उसके वही सारा बैक का, करा दिया। हाँ, नहीं मैम, उसके बिलीव का। हाँ, यहाँ पे देखो, व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू अ ग्रे कोट, ओवरकोट, तो स्क्वायरल बॉडी इज बीइंग कंपेयर टू अ ग्रे कोट। पहले आप इसका समरी नोट डाउन करोगे, समरी कर लोगे तो आपको सब आ जाएगा, ओके, तो सबसे पहले इसका समरी नोट डाउन करोगे, मैं समरी समझा देती हूँ। The poet observed the appearance and movement of the squirrel, पहले ये लिखना होता, सीधे समरी में पहले का आप मीनिंग नहीं लिखोगे, यहाँ पे पोएट ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वो अपियरेंस में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या टेल क्वेश्चन मार्क है और स्किन एज अ ओवरकोट है, ओके, मूवमेंट में क्या किया, मूवमेंट में भी 2 ऑब्जर्वेशन आपने देखे हैं, ध्यान से सुनना, मूवमेंट में 2 ऑब्जर्वेशन है, जब वो नट खा रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट है, और जब आप उसे पकड़ने जाते हो तो मूव कर जाती है, समझे, अपोजिट डायरेक्शन या अदर डायरेक्शन। उसके बाद ये है, द प्लेफुल एंड द स्विफ्ट मूवमेंट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पोएट हु डेडिकेट द पोएम टू अ क्रिएचर ऑफ नेचर, ओके, ये पोएम उन्होंने पूरा एक क्रिएचर को दिया है, जो क्रिएचर का नाम क्या है, स्क्वायरल। ये इंट्रोडक्शन है, समरी आपका ये है, ओके, तो चलो पहले इंट्रोडक्शन, ये 3 लाइन लिखो, दिख रहा है अच्छे से, यस मैम, दिख रहा है। मैम आरटीसी में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि समरी बताओ उसकी, नहीं और नहीं, इंट्रोडक्शन आरटीसी के कैसा साथ। होता है मैं बता देती हूँ, आरटीसी आप समझ नहीं रहे, आरटीसी मैं दिखा देती हूँ, अभी इसी के ऊपर है आरटीसी, मैं दिखा दूंगी,
आरटीसी में कभी समरी नहीं पूछते। समरी आपको इसलिए बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर दोगे, आपको समरी पता होना चाहिए। जैसे कभी आरटीसी में ये भी एक्स्ट्रा पूछ देता है, व्हाट डिड पोएट डू एट दैट टाइम, तो उसमें लिख सकते हो द पोएट ऑब्जर्व द अपीयरेंस एंड मूवमेंट ऑफ अ स्क्वायरल। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, पर इतने क्वेश्चन आते ही नहीं है। इस बार तो 10th बोर्ड का इंग्लिश इतना इजी आया है। मैम लिख दिया इंट्रोडक्शन। लिख दिया। उसके बाद सेकेंड में पहले इसका ये लिखोगे, ये वाला लाइन, इट्स टेल रोल अबाउट लाइक अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद द कलर ऑफ द स्क्वायरल इज ग्रे विथ डार्कर स्ट्राइप्स, इट ईट नट एंड द सीट स्ट्रेट, द एक्शन ऑफ स्क्वायरल डिस्प्ले हिज, वो क्या बोला था, वो बहुत टीजिंग था और प्लेफुल नेचर का था। एंड इट्स प्लेफुल, यहाँ ब्यूटीफुल की जगह क्या लिख देना, प्लेफुल। ओके, होता है तो हम ही लिख देते हैं। मैम कहाँ से लिखना है सेकंड पैराग्राफ में? सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन पहले लिखो और फर्स्ट लाइन को सेकेंड में लिखो। ओके, क्योंकि पहले टेल के बारे में बताया गया, फिर उसकी बॉडी के बारे में। ओके। और जो हम समरी लिखते हैं हमेशा प्रेजेंट टेंस में समरी होती है। देखो ये समरी भी आपका प्रेजेंट में ही है। पाँच बज के 30 मिनट करेक्ट ही।
मैम लिख लिया। हाँ अच्छा, ये पोएम कितनी लाइन की है आप लोग बता सकते हो? मैम 6 लाइन की। 6 लाइन के पोएम को क्या कहा जाता है? सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट। ओके, सिक्स। हाँ, सिक्स उसका लैटिन वर्ड क्या होता है? लैटिन में उसे क्या कहते हैं? सिक्स। ये नॉलेज के लिए होना चाहिए, तुम लोगों को इतना नहीं पूछेगा। लेकिन अगर 6 लाइन का पोएम का नाम होता है सेस्टेट, SESTET। ओके, जिसका मतलब होता है सिक्स, जिसका मतलब होता है सिक्स। ओके, जो सिक्स। मैम स्पेलिंग बोलिए। यस, क्या? मैम स्पेलिंग। SESTET, SESTEN TET। TET। हाँ, इसका मतलब है सिक्स्थ। वुमेन में हम इसे सिक्स्थ बोलते हैं, 6 लाइन स्टैंजा। ओके, 10 लाइन्स के पोएम को क्या कहते हैं? 5 लाइन्स के पोएम को क्या कहते हैं? 2 लाइन्स के कपलेट होते हैं। तो ऐसे ऐसे होते हैं। खैर अभी आपको इतना नहीं पढ़ना है, इसलिए मुझे बस इतना एक नॉर्मल बता दें, क्योंकि ये 6 लाइन की पोएम है तो इसे यही कहा जाता है। ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस यस मैम। मैम। हो गया? यस यस मैम। मैम। हाँ, this is called RTC. ओके, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। जैसे आरटीसी में आपको कैसे देंगे, ये दिया रहता है, आप देखा करो, आपको याद आ जाएगा। जैसे पोएम के 3 लाइन्स इसमें दिए हैं। He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. ओके, आई बात Yes, समझ में? ma'am. ये दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, क्या सिनोनिम्स लाइक का लिखो। तो लाइक का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी उसी के सेम मीनिंग का। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, समानार्थी। एंटोनिम्स होता है अपोजिट। ओके, अपोजिट। हाँ, तो यहाँ पे इसका लाइक का क्या होगा? यहाँ पे रेलिस लिखा हुआ है, तो लाइक का मतलब आपको इतना आपको मीनिंग पता होना चाहिए। टीजिंग इज द पोएट्स वे विद द स्क्वेरल। टीजिंग का मतलब यहाँ पे क्या? प्लेफुल नेचर उसका दिखाना, तो वो लिखा गया है। अब यहाँ पे बोला गया रन से अपने सेंटेंस बनाओ, तो वो, या कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, समझे? तो इस तरीके का तुम्हारे हिंदी पोएम में भी पूछा जाता है, याद करो। और इंग्लिश में भी पूछा जाता है। हिंदी में भी कविता के 2 लाइन दे देंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, ये कविता कहाँ से ली गई है, कवि का क्या नाम है, समझे? उसमें से 2 वर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, या कुछ क्वेश्चन। इसमें तो जैसे क्वेश्चन नहीं बना, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता था, व्हाट डिड ही लाइक, समझे? ऐसे भी क्वेश्चन बना दिया जाता, व्हाट डिड ही लाइक, तो ही लाइक टू टीज एंड प्ले। व्हाट ही डिड when we ran around his tree, so he went the other way, he moved from there। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड आरटीसी। आए समझ में? Yes, ma'am. सुटेबल एडजेक्टिव बताओ, इसमें एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव स्क्वेरल का क्या डिस्क्राइब कर रहा है? प्लेफुल नेचर। प्लेफुल नेचर ही ना डिस्क्राइब कर रहा है। Yes, ma'am. तो बस वही है। आगे आइडेंटिफाई द ही इज द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में ही किसको कहा जा रहा है, जरा बताना तो भाई, इसको पढ़ के। ही किसको कहा जा रहा है? ही लाइक टू, मैम स्क्वेरल को।
किसको कहा जा रहा है? Squirrels. हाँ, He तो wore a ये को question कहा जा रहा है या, mark. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? द स्क्वायरल। ओके, उसके बाद Yes, फिर ma'am. है who went to the other way, कौन चला गया था दूसरी जगह? who went to the other way? Squirrel. स्क्वायरल। ओके, पाया? दैट इज कॉल्ड आरटीसी। बहुत इजी होता है, अगर आपको सब समझ में आ रहा है, आपके पास थोड़े से दिमाग लगा लो, हो जाएंगे। वर्ड मीनिंग आपके हमेशा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब थोड़े पता होना चाहिए ताकि आपको आ सके। Yes. ठीक, इसमें और भी क्वेश्चन, स्कूल वाले तो बैक एक्सरसाइज कराए होंगे आपको इसका। Yes, ma'am. आप इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लिख लोगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू अ ग्रे ओवरकोट। ओवरकोट को किससे कंपेयर किया गया था? तो उसकी बॉडी से किया गया है। उसके बाद है डिस्कस द पोस्चर ऑफ द स्क्वायरल एज डिस्कस इन द लाइन 3 ऑफ द पोएम। लाइन 3 में जैसे पोएम में उसका पोस्चर यानी वो कैसे बैठा है। पोस्चर होता है कि आपका बैठने या खड़े होने का क्या तरीका है। तो द स्क्वायरल सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। और यूजुअली वो क्या होता है? बेंड होता है, पर जब नट खा रहा है वो थोड़ा ये है, सचेत है कि कोई आ न जाए, तो इसलिए बहुत स्ट्रेट बैठा हुआ है। ओके, थर्ड क्या है? व्हाट डिड द स्क्वायरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। तो वो क्या करता है? वो अदर डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन ही, यहाँ पे अदर डायरेक्शन भी लिख सकते हो। अदर डायरेक्शन इफ समवन कम टू क्लोज ऑफ हिज ट्री। ओके, अगर कोई आ रहा है तो उससे दूसरे डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। बिकॉज ऑफ द साई नेचर, वो बहुत साई होता है, डरता भी है। हम भी पकड़ लेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 क्वेश्चन का। ये 3 क्वेश्चन और समरी आपकी तैयार होनी चाहिए। ओके, हो जाएंगे? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ले लिया screenshot. समझ में आ गया है? Yes, ma'am. आ गया. आज स्कूल में तो कोई काम नहीं हुआ होगा? वो हाँ मैं आपको बताना भूल गई हाँ, कि ना बताओ। वो आपने पूछा था ना कि कल की कितना कितना काम हो, तो ब्रिंगिंग अप कारी सेकंड चैप्टर शुरू हो गया एन एलियन हैंड में। और मैथ्स में मैम हम लोग 4.4 पे पहुंच चुके हैं, खत्म हो जाएगी कल। हाँ, और फिर उसके बाद फिर हम मैथ्स में वो शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। और साइंस में हम वही हॉलीडे होमवर्क दे रखा है। संस्कृत में हम 4th चैप्टर पे चल रहे हैं। और बस मैम यही हो रहा है आजकल तो। और हॉलीडे होमवर्क और एसएसटी में भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। अभी आप यही करोगे जो मैंने बताया, समरी एंड 3 क्वेश्चन। ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ले लिया. तैयार हो जाएंगे। और Ma'am. आरटीसी मैंने समझा दिया क्या होता है, आपको कैसे करने। और कुछ जो वर्ड है उसके सिनोनिम, जब भी पोएम आप पढ़ते हो तो जितने वर्ड उसमें आपके वर्ब यूज होते हैं, समझे, तो वो आप जो है Ma'am. बोलो। मैम मुझे एक और वोर का मतलब समझा दीजिए. क्या क्या भूल सिखा दूं? गया है. क्या बोल रहा है? मैम वोर का मीनिंग WORE. पहनना, समझे। ओके वियर मैम, का हो गया. होता है, वेयर का होता है बोर, WEAR, वेयर। उसका होता है पास्ट टेंस WORE, बोर, वेयर, बोर। मैम वो तो पहन लिया होता है ना। मतलब भाई पहनना, मतलब ढकना अपना। अच्छा, ये आपको वर्ब सब है ना, थोड़ा अभी जब ग्रामर की कोई बुक लो, वर्ब सब थोड़ा देखो, समझे। प्रेजेंट टेंस B1 B2 B3 फॉर्म, ये भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को हाँ क्लास 6 में, तो थोड़े वो सब पता होने चाहिए। पास्ट में क्या बनता है, B3 क्या होता है, B1 क्या होता है। अरे मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती ना, बस एक चीज को छोड़ के एडजेक्टिव को, वही मुझे मुश्किल लगता है थोड़ा सा। एडजेक्टिव तो है बाकी कि सब कोई भी आता चीज है। डिस्क्राइब, जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें तो बहुत सारे एडजेक्टिव यूज हुए हैं। अच्छा, इस पोएम में कितने एडजेक्टिव यूज हुए हैं? ग्रे, ग्रे इज एडजेक्टिव, कलर है।
ओके, डिस्क्राइब करना ना किसी हाँ, को। या आपके नेचर को डिस्क्राइब करना, सेफ, साइज। मैं एक दिन एडजेक्टिव का बता दूंगी ना, ऐसे भी मैंने बताया, एक दिन एडजेक्टिव का क्लास ले लूंगी। ओके, अभी तो सेंटेंसेस का लिया है ना, ग्रामर में तो अभी बहुत बच रहे हैं, अभी तो सेंटेंसेस लिए हैं। ओके, एक दिन एडजेक्टिव ले लूंगी तो तुमको एडजेक्टिव सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैं मीटिंग ऑफ करती हूँ, तुम लोग अपना काम कर लोगे। कोई प्रॉब्लम? नो मैम।